नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 8 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। उत्तराखंड के बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुसलमानों को दी खुली धमकी। कहा 6 महीने में मुसलमान हटा ले 1000 मजार वरना चलाएंगे बिल्डोजर। मुस्लिम धर्म अपना ले बीजेपी नेत्री साध्वी प्राची। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी की सलाह पर मौलाना तौकीर रजा ने दिया खुला ऑफर। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता ने दी खुली धमकी। कहा जिस दिन तमिलनाडु में बनेगी कांग्रेस सरकार काट लेंगे तुम्हारी जीभ। नीतीश कुमार पर फिर अशुद्ध यूनिवर्सिटी का तीखा हमला। बोले इफ्तार पार्टियां व्यस्त हैं लेकिन बिहार शरीफ जाने के लिए नहीं है इनके पास टाइम। शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा दावा। 2024 के बाद देश में होगा सत्ता परिवर्तन। बीजेपी के हिंदुत्व को बताया फर्जी। बीजेपी राज्य में कर्नाटक में हिंदुवादी संगठनों की खुलेआम गुंडागर्दी। बप्पानाडु मंदिर के मेले में मुसलमानों को लगातार दूसरे साल नहीं मिली दुकान लगाने की इजाजत। अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल की सेना को हमला करना पड़ा भारी। हमास ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। 10 मिनट में दागी 30 मिसाइल धैल उठा इजराइल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन। उत्तराखंड के बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुसलमानों को दी खुली धमकी। कहा 6 महीने में हटा ले 1000 मजार वरना चलेगा बिल्डोजर। चौंसा पदें। उत्तराखंड के बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजारों को लेकर आज मुसलमानों को खुली चेतावनी दी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अतिक्रमण करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी अपराध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 1000 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां अवैध निर्माण किए गए हैं। इन जगहों पर कहीं मजार बना दिया गया है तो कहीं कुछ और बना दिया गया है, लेकिन जब इन जगहों को खोदा गया तो यहाँ पर मनुष्य के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस जिम कार्बेंट में भी मजार बनाए गए हैं। इस स्थान पर मजार होने का मतलब है कि यहाँ के लोगों की भीड़ जुटती होगी, लेकिन सवाल ये है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मजार और मजार पर भीड़ जुटाने की इजाजत किसने और कैसे दी है। पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे तमाम मजारों को लेकर मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 6 महीने के भीतर सारे मजारों को मुसलमान खोदा डालें। अगर मुसलमानों ने इन मजारों को नहीं तोड़ा तो हम 6 महीने के बाद इस पर बिल्डोजर चलाएंगे और मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुली चेतावनी मुसलमानों को लेकर आज जारी की है। इसी के साथ बड़ी खबर के शान में इस्लाम धर्म अपना ले साध्वी प्राची। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू से शादी करने की सलाह पर मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का जोरदार पलटवार। चौंसा पदें। एक दिन पहले भाजपा नेत्री साध्वी प्राची द्वारा मुस्लिम लड़कियों को लेकर विवाहित बयान दिया गया था। बीजेपी नेत्री साध्वी प्राची ने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को खुला ऑफर है। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो उनके कई फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा जो काला लिबास हिजाब धूप में पहनती हैं वो नहीं पहनना पड़ेगा, और जो 3 तलाक है उससे ही बचाया जाएगा, वहीं हलाला से भी बचाया जाएगा। लेकिन इसी बयान पर अब इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिलिंग के पूर्व मौलाना तौकीर रजा की पार्टी की नेता प्रभारी नदीम कुरैशी ने जोरदार हमला बोला है। नदीम कुरैशी ने कहा कि साध्वी प्राची अपना धर्म यानी कि हिंदू धर्म छोड़ें और इस्लाम धर्म में शामिल हो जाएं। इससे उन्हें दुनिया में भी सुकून मिल जाएगा और मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने खुला ऑफर बरेलवी मौलाना तौकीर रजा की पार्टी ने आज साध्वी प्राची को दिया और कहा कि इस्लाम धर्म कबूल कर लें साध्वी प्राची, इनको यहाँ पर भी सुकून मिलेगा और मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। इजराइल की सेना को अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करना पड़ा भारी। मुस्लिम देश हमास ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। 10 मिनट में दागी 30 मिसाइल। इजराइल में मचा हड़कंप। चौंसा पदें। आज इजराइल को बड़ा झटका लगाया। दरअसल आपको बता दें, इजराइल की सेना ने 3-4 दिन पहले ही अल-अक्सा मस्जिद पर हमला किया था और नमाजियों को जमकर पीटा था, जिससे अब पूरी तरीके से बड़ी अपडेट निकल के सामने मुस्लिम देश हमास भड़क उठा है और हमास ने आज इजराइल पर बड़ा हमला किया है। 10 मिनट में 30 मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें दक्षिणी लेबनान से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। हमले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। मिसाइल अटैक के पीछे हमास का ही हाथ बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने इजराइल में एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है और इजराइल ने
बड़ी मीटिंग बुलाई है इजराइल के जो प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है। जल्द ही इजराइल और हमास में युद्ध भी शुरू हो सकता है। जो बड़ी अपडेट है, लेकिन यहूदी देश इजराइल को यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल की सेना ने 3-4 दिन पहले ही अलग सा मस्जिद में हमला किया था। इसी के साथ बड़ी की मन के राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता ने दी धमकी, कहा तुम्हारी जीभ काट लेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी के सत्ता में आने पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज की जीभ काटने की धमकी दी है। हालांकि कांग्रेस नेता के खिलाफ इस टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस नेता मणिकंदन ने न्यायाधीश को धमकाते हुए कहा कि सुनिए जस्टिस एच वर्मा, जब तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीभ काट लेंगे। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनाम को लेकर मानहानि केस में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता मणिकंदन ने चीफ जस्टिस एच वर्मा को ये धमकी के साथ पढ़ के मन के शिवसेना सांसद संजय रावत का दावा, 2024 के बाद देश में होगा सत्ता परिवर्तन, बीजेपी के हिंदुत्व को बताया फर्जी। चौसा पदें शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव देश का भाग्य तय करेंगे, जिससे सत्ता परिवर्तन होगा। चीन की घुसपैठ पर मोदी सरकार की चिट्ठी पर जोरदार हमला संजय रावत ने बोला। संजय रावत ने कहा कि मैं विश्व के साथ कह सकता हूं कि 2024 के बाद देश में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी ताकत हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने और चुनावी लाभ के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बनाने में लगाई हुई है। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री चीन पर एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदूवाद और हिंदुत्व फर्जी है और चोरी का है। बड़ा हमला नीतीश कुमार पर शुद्ध निवासी ने बोला हमला, कहा इफ्तार पार्टी में व्यस्त है नीतीश कुमार, लेकिन इनके पास बिहार शरीफ जाने के लिए नहीं है टाइम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के कुछ इलाकों में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद इफ्तार पार्टी में व्यस्त है, लेकिन बिहार शरीफ जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। बिहार की बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद पैदा हुए हालात को लेकर ओवैसी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नालंदा के जिला अधिकारी के कहने पर उन्हें दौरा नहीं करने दिया गया, जिसके पहले इजाजत मिली थी, लेकिन फिर उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई हिंसा के कारण मुस्लिमों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रही। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोके जाने पर ओवैसी ने कहा कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि अगर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता आ रहे हैं तो मुझे इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। ओवैसी ने कहा कि वे हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, जिनके घर चले हैं उनके लिए क्या मुआवजा तय किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आज इफ्तार पार्टी को लेकर कहा कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार व्यस्त हैं, लेकिन बिहार शरीफ में जाने के लिए नीतीश कुमार के पास टाइम नहीं है। बीजेपी राज्य में कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों की खुलेआम गुंडागर्दी। बप्पा नाडू मंदिर के मेले में मुस्लिमों को लगातार दूसरे साल नहीं मिली दुकान लगाने की इजाजत। चौंसापन कर्नाटक में बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी खबर अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की स्थित प्रसिद्ध बप्पा नाडू मंदिर के मेले में लगातार दूसरे साल मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की इजाजत भाजपा सरकार ने नहीं दी है। जानकारी के अनुसार बप्पा नाडू मंदिर मेले से मुस्लिम व्यापारियों को बाहर रखने की अपील स्थानीय निवासियों ने की थी, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने स्थानीय निवासियों ने यह अपील नहीं की थी, जबकि बीजेपी संगठन और जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने पिछले साल गुंडागर्दी करते हुए यहाँ पर जबरदस्ती इन दुकानों को फेंक दिया था तोड़कर, जिसके बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से उनके सामने घुटने टेक चुकी है और एक बार फिर से मुसलमानों को बप्पा नाडू मंदिर में दुकान लगाने की इजाजत भाजपा ने नहीं दी और स्थानीय लोगों का हवाला दे दिया। गरीब लोगों के जुर्माने और जमानत के लिए मोदी सरकार देगी पैसा, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान। पदें केंद्र की मोदी सरकार ने जेल में बंद गरीब लोगों के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत इस सरकार गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि इससे जेलों में बढ़ रहा बोझ भी घटेगा। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि योजना से गरीब कैदी जैसे सामाजिक रूप से कमजोर, अशिक्षित और निम्न आय
आय स्तर से सम्मिलित लोगों की मदद की जाएगी। इस योजना से सरकार उन्हें जेल से बाहर निकालने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जेल में बंद गरीब लोगों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। इसके लिए ई प्रिजन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा। कानूनी सेवा संगठनों को भी मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2023 में गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। इसमें वह लोग शामिल हैं जो दंड या जमानत राशि नहीं भर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार विचाराधीन कैदियों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठा रही है। मंत्रालय ने कहा कि आईपीसी में धारा 436A और आरपीसी में एक अन्य अध्ययन XXIA प्ली बार्गेनिंग शामिल करना है। और जो भी आरोपी हैं जो गरीब हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनके पास जमानत के पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लोगों को लिए उनके पैसे को अब दिया जाएगा।